इसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि मैं उसके साथ शादी में चलूं। पहले तो मैंने इनकार किया है, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त की शादी में मेरा क्या काम था। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानगी का सामना हुआ। देवर के सभी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इस तरह से मिल रहे थे जैसे हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हूँ। देवर का एक दोस्त कह रहा था कि यासिर हर वक्त आपका जिक्र करता है, वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश मानते और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम अपनी दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात करते हो जो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तैवर कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। इस वक्त मैं देवर की बात का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन जिस दिन मुझे उसके बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। देवर रोज रात को मेरी मसाज करने लगा था और मैं सोच सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन चपकले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल की निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती और इसीलिए एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरे लगवा दिया और अपने दीवर से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नहीं दाने लगे और मैं सो गई। सुबह उठने के बाद जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तेवर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता था। मैं तो इस पर बहुत भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। वीडियो में तेवर मेरा बहुत अच्छी तरह से मसाज कर रहा था और वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद देवर कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। देवर कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया। मैं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी नहीं उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आ गया। इसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। देवर कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। इसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। इसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी सारी तस्वीर बनाई और उसके बाद ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी शर्ट को मेरे बदन से जदा करती है। जो तेल वो मसाज के लिए लाया था वो इसके पास मौजूद था। उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहिजाब उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मिल रहा था। थोड़ी देर मसाज करने के बाद उसने मेरे होंठों को शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपनी तमाम पार करता चला गया। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल चुका था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर पड़ा रहा। इसके आगे बेजान थी और वो पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था 80 तरह वापस चला गया। वो मेरी इज्जत को बड़ी तरह पामाल करके चला गया था और ये सब देखने के बाद मेरी होंठ तले से जमीन निकल गई। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसीलिए उससे इतनी बेतकल्लुफ थी। लेकिन मैं ये कभी जान नहीं सकी कि इसकी नीयत ने खोट था। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वो कॉलेज से वापस आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब होकर पूछने लगा, भाभी आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने उसे गौर से देखा और कैमरे की रिकॉर्डिंग इसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ और इसके बाद जो कुछ उसने मुझे कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई। इसने अचानक मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो कहने लगा कि इसे पहले ही दिन मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई। वो हमेशा से मोहब्बत के लिए तरसता था और जब मैंने इस पर तवज्जो देनी शुरू की तो उसे मेरे अच्छा लगने लगा। इसे ये एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे मोहब्बत करता है। वो अपने भाई से पहले भी नफ़रत करता था और मेरे आने के बाद वो और ज़्यादा अपने भाई से नफ़रत करने लगा। मेरा और मेरे शौहर का साथ इसे बहुत बुरा लगता है और वो जब भी मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर
मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर तक जिससे वो मेरे वजूद को देख सके। इसे हल्के रंग बहुत पसंद थे, बल्कि हल्के रंगों से मेरा वजूद उसे देखना पसंद था। वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे पाना चाहता था। इसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे मजीद बेचैन कर देती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहा हूँ। वो मुझे अपने भाई से दौर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसीलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू किया ताकि मैं कुछ प्रसकून हो जाऊं, और वो मेरी चाय में नींद की दवा मुहल्ला देता। और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो गई हूँ तो वो फौरन मेरी एक कमरे में चला आता और अपने से वजूद को सैराब करता। उसने अपने दोस्तों को ये बात बता रखी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और उसके दोस्तों ने उसे ये तरीका बताया था। मेरा देवर और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत को पामाल कर रहे थे। देवर की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने ये सब कर दिया था। उसके भाई की बेबी थी मैं, और वो मेरे जिस्म तक आ चुका था। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने नफरत से अपने देवर को देखा तो वो मेरे कदमों में बैठकर कहने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी नफरत उसे मार देगी। वो कह रहा था कि माँ ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा। वो पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब ये इस घर में आई तो उसकी तन्हाई ख़त्म हो गई। इसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया था। मैंने देवर को धक्का देकर अपने पैरों के पास से दूर किया। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं माफ़ नहीं कर सकते थी। मैं जानती थी कि उसमें सारी गलती मेरे देवर की नहीं, वो वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था, और मुझे पाकर वो अपनी तमाम हदें पार कर बैठा था। इसमें गलती मेरी भी शाखी थी कि मैंने उसे कभी सही और गलत का नहीं बताया, और उसने जब भी मेरे लिए कपड़े सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बिना दुपट्टे के उसके सामने घर में घूमती रही। मैं इसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी, लेकिन वो मेरा छोटा भाई नहीं था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने अपने देवर से कहा कि बलात्कार है कि वो मुझसे दौर ही अख्तियार करे और मुझे यह अपनी शक्ल कभी न दिखाए। मेरे लिए आप इसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो रहा था। देवर ने बहुत मेहनत की कि मैं ये बात इसके भाई को ना बताओ, और सच तो ये था कि मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं अपने शौहर को इतनी बड़ी सच्चाई बता सकती। मेरा देवर बहुत शर्मिंदा था। वो अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गड़ चुकी थी। मैंने फौरन अपने शौहर को फ़ोन किया। इसे कहा कि अब मैं उनके बग़ैर नहीं रह सकती, या तो तुम वापस आओ या मुझे अपने पास बुला लो। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुआ कि मुझे जाना क्या हुआ, लेकिन मैं जब बार बार इसरार करने लगी तो वो कहने लगा कि मैं जल्दी से तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। मैंने ये अपने शौहर से कहा कि वो 15 दिन के अंदर मुझे अपने पास बुला ले, अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। शौहर ने वादा कर लिया था कि वो 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजार दी। मद्यूर की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।